लेकिन जो व्यक्ति, जो समाज उस औरंगजेब को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं, आदर्श बनाने की कोशिश करते हैं, जिसने भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया, वो आक्रांता थे, वो इन्वेडर्स थे, जिन्होंने भारत की प्राचीनतम संस्कृति को आघात पहुंचाया है। उसके अतिरिक्त जो मानवता का पैमाना है, उसके अगर अनुसार भी देखें तो औरंगजेब कभी आदर्श हो नहीं सकता। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाया था, कैदी बनाया था। वो व्यक्ति जो जीते जी अपने बाप को कैद में रखे और उसको पीने के लिए पूरा पानी न दे, वो कभी आदर्श हो ही नहीं सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने अपने भाई का सर काट के पेश किया अपने राजपाट के लिए, वो कभी आदर्श नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि वो समाज, वो व्यक्ति, उनको बाज आना चाहिए। ऐसे आक्रांताओं को आदर्श बना के ग्लोरीफाई करके वो कभी भी एक्सेप्ट भारत और भारत की संस्कृति को भूल नहीं सकते। में बदकिस्मती से जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, नफरत का माहौल डिफरेंट कम्युनिटीज के दरमियान, अच्छी बात नहीं है। यहाँ जो सरकार है, अपने मुल्क की सरकार, उन्हें बहुत ही अच्छा बहुमत प्राप्त है, और उसमें कहीं ये नज़र नहीं आना चाहिए था कि उन्हें किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन का मैंडेट। उन्हें मुल्क की तहजीब, इसके कल्चर और इसके इतिहास को देखने की ज़रूरत थी। और उनके जो लोग हैं, जो नैरेटिव चलाते हैं इस तरह के, जिससे डिविजन होते हैं, जिससे हिस्ट्री को उस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है जैसे हम एक दूसरे के खिलाफ, मुसलमान और हिंदू और सिख एक दूसरे के खिलाफ पूरी तारीख में एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आजमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारी एक मुश्तरका तहजीब है, इस मुल्क को आगे ले जाने में हर एक ने कुर्बानियाँ दी। अब कौन बादशाह कहाँ से आया, किस वक्त आया, उस इतिहास को फिर यहाँ से अपने रंग में इंटरप्रेट करने के लिए, सियासी फायदे जुटाने के लिए, मैं वजीर आजम से मौदबाना अपील करूँगा। मैं एक नागरिक हूँ, आम शहरी हूँ, उस नाते से उनको ये अपील कर रहा हूँ कि मुल्क में इस तरह का माहौल पनपने मत दीजिए। Aurangzeb has been part of this Indian history now for so many years, so many centuries. So I think the country is duty bound to protect such institutions, और न सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए बल्कि मुसलमानों के जो एहसास जुड़े हैं इन चीज़ों के साथ, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसी तरीके में हम पर भी ये फ़र्ज़ है कि हम भी हिंदू सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट अभी प्रिलिमिनरी अभी पूरा इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर ये दो गुटों में लड़ाई हो रही है या अगर ये हिंदू मुस्लिम की जा रही है तो इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और इस मुल्क के जो फोर फादर्स है उन्हें इसके लिए इस मुल्क को नहीं बनाया कि हिंदू मुस्लिम दो चार चीज़ों के लिए लड़े। मुझे लगता है इस मुल्क में आजकल बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करने की ज़रूरत है, न कि आपस में एक दूसरे के साथ लड़ना।